प्यारे बच्चों नमस्कार। VGS क्लासेज में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। पिछले 2 एग्ज़ाम में जितना हमने कराया उसमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है जिसको आप भली भांति समझ रहे हैं। आज का जो क्लास ले रहे हैं इसमें से भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो तक अंत तक बनाए रखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यानी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान से मैं यही कामना चाहता हूं कि आप लोगों का कल का भी पेपर काफ़ी शानदार जाए। जैसे आपका हिंदी और मैथ का गया वैसे ही ये भी पेपर जाए और आप भी क्या करें, भगवान से आशीर्वाद मांगें। और आज का जो मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा वो है, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। अर्थात उन्हीं को मिलेगा कामयाबी जो कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। और प्रयास कब करेंगे? जब पूरी वीडियो को देखेंगे, जब किताब कॉपी को देखेंगे। ये नहीं कि शुरू का 2-3 मिनट देखे बस दूसरे रील पर चल गए, स्क्रॉल करके नीचे चल गए दूसरे वीडियो पर, तो ऐसे नहीं मिलेगी कामयाबी। पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो चाहते हैं तो स्कैन कर लें और स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है यहाँ से। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? वेदव्यास जी। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितना है? 108। दूसरा प्रश्न पूछेगा आपको, सत्यमेव जयते। क्या पूछेगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो सत्यमेव जयते है, कौन में? सत्यमेव जयते, यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। कौन उपनिषद? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सदा सत्य की जीत होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या चीज़? पुराण कितनी है, जो सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पुराण कितना है? पुराण 18 गो है। वेद क्या गो है? तो वेद 4 गो है। उपवेद भी कितना है? 4 गो है। वेदांग कितना है? ये भी आपको याद रखना है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 गो है। दर्शन क्या गो है? तो दर्शन भी आपको याद रखना है कि दर्शन भी क्या गो है? 6 गो है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जो आपका मंगलम पाठ पहला पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। तो इसका भी लेखक कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र का संकलित है? क्या वो मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो हर बार लगभग पूछा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कि बहती नदी कहाँ मिलती है? बताए थे कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम रूप छोड़ करके किसमें विलीन हो जाते हैं? तो समुद्र में विलीन हो जाते हैं। समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है मतलब जीत किसकी नहीं होगी? तो असत्य की जीत नहीं होगी, यानी बी नंबर ऑप्शन। सत्य जीत किसकी होगी? तो सत्य की जीत होगी। यहाँ पूछा है कि जय नहीं होती है अर्थात जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। आगे अगला है कि आलसी पुरुष कितने थे? कितने आलसी पुरुष थे? 4 पुरुष थे। ये कौन पाठ से है? आलस कथा पाठ से ना। आलस कथा पाठ इस किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। इसमें बताए थे कि 4 आलसी थे। सबसे पहले कौन थे? तो ये सब आलसियों को कौन? मिथिला के मंत्री थे वीरेशर। वीरेशर इन लोगों को क्या कराता था? इन लोगों को भोजन करवाता था, दान भी देता था, ठीक है। धीरे धीरे सब चाहता है कि बैठे बैठे हमको खाना मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, ताकि काम करना ना पड़े। धूर्त लोग भी इनके साथ हो गए। धीरे धीरे आलसशाला में आलसियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो आलसशाला के जो कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं और एक परीक्षा लेते हैं ना। और उस परीक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है? आलसशाला में आग लगा दी जाती है और सारे, जब आग लगा दी जाती है जितने भी धूर्त होते हैं सब भाग जाते हैं। बचते क्या हैं? 4 गो। और वो सब आपस में बातचीत करते हैं। पहला आलसी क्या कहता है कि क्या शोरगुल किथम न कहता कोलाहल, तो क्या कोलाहल हो रहा है मतलब क्या शोरगुल हो रहा है। दूसरा ने कहा कि लगता है कि आग लग गया। और तीसरा ने कहा कि कोई जो है कारुणिक व्यक्ति नहीं है जो आए और मुझे क्या करें?
जो है भीगे हुए वस्त्र से हमको क्या करें, बचा लें, नहीं उड़ा दें। चौथा कहता है अरे बचा लो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ठीक है ना। इसी में कहा गया कि जो स्त्री की गति होती है वो किससे होती है, उसकी पति से होती है, और जो बच्चों की गति होती है उसकी माँ होती है, और कारुणिक व्यक्ति ही आलसियों की गति है, इसके सिवा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आलसियों को जो है उसकी गति होती है, ठीक है। तो इसी में है। तो ये हमारा कौन चैप्टर से था, ये आपका अलस कथा चैप्टर का था। आगे है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, कौन देते थे, तब ये बताए वीरेशर। वीरेशर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे। कौन थे, मिथिला के मंत्री थे, ठीक है, मिथिला के मंत्री थे। और मिथिला के कवि, मिथिला के कवि, ठीक है, मिथिला के कवि या अलस कथा के, अलस कथा ही लिखते हैं, अलस कथा ने, अलस कथा के लेखक कौन है बताइए, लेखक कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब मिथिला के कवि कहें तो विद्यापति, जब मिथिला के मंत्री कहे तो वीरेश्वर, इसको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन, या इसी को कहेंगे कौन सी, स्वर्ण आवरण से। किससे, स्वर्ण आवरण से। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी जय होती है, जय मतलब जीत, जीत किसकी होगी बताइए, सत्य की जीत होगी। किसकी जीत होगी, सत्य की जीत होगी, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, नगर की पालिका देवी कौन है, बताए थे यह जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवंश है, पाटलिपुत्र वैभवंश है। और इसमें बताए थे पटना के बारे में, तो पटना के बारे में बताए थे कि उसमें किसकी पूजा होती है, तो पटन देवी की पूजा होती है ना। तो इसमें याद रखना है आपको, किसकी पूजा होती है, पटन देवी की पूजा होती है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, बताए थे क्या है, कुसुमपुर। क्या है, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम ना, पाटलीग्राम भी है। और इसी के बारे में कौन कहा था, इसी के बारे में कौन कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह जो पाटलीग्राम है यह क्या होगा, कई बार वहाँ पर आते थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है भयंकर आग लगने की घटना होगी, बाढ़ आने की घटना होगी, कलह भी हो सकती है ना, लेकिन यह आगे जा कर के बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन इसमें ये सब चीज़ होगी। और सही बात है, आज वो पटना महानगर बिहार की राजधानी है और इसका इतिहास बहुत पुराना है ना। मौर्य वंश से लेकर के शुरू कीजिए और अभी तक चले आइए, इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। कभी पटना से ही शासन चलता था, कहाँ तक, हम लोग देखते हैं पूरे जो अखंड भारत था, ईरान तक जो क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, उधर जो फारस तक, वो सारा क्षेत्र जो था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जिसको आप देख रहे हैं, सभी जगह यहीं से शासन चलता था। आगे है कुटनीमत्था काव्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखें कुटनीमत्था काव्य, ठीक है, काव्य की रचना अगर कहा जाएगा तो इसके रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार कौन थे, दामोदर गुप्त। कौन थे, दामोदर गुप्त। 2 किताब है। अगर आपसे पूछ देगा काव्य मीमांसा, अगर आपसे पूछ देगा काव्य मीमांसा तो याद रखिएगा राजशेखर। क्या चीज, राजशेखर। 2 बार प्रश्न ये पूछा गया है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज ने पटना के बारे में कहा है और मेगास्थनीज की किताब भी आपको याद रखना है कि इनकी किताब का नाम है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने पटना को पोलीब्रोथा कहा था। आपको एक बार और बताएं ये चीज, क्या कहा था, पोलीब्रोथा कहा था, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था इसकी अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में कौन आए थे, इन्हीं के दरबार में आए थे कौन, इन्हीं के दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज आया था, ठीक है। चलिए आगे है कि कौमुदी महोत्सव जो था वो कहाँ मनाया जाता था, बताए थे कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में। कौन, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। आगे अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। अर्जुन देव कौन थे, तो यह 5वें गुरु थे, ठीक है ना, 5वें गुरु थे ना। और तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक कौन थे, पहला गुरु थे, प्रथम गुरु यही थे। तो याद रखना ये कितने गुरु थे, 10वें गुरु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे है कि गांधी सेतु पुल कहाँ है, गांधी सेतु कहाँ है, तो गांधी सेतु कहाँ है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में है, ठीक है। कहाँ है, पटना में है। कभी कभी एशिया महादेश का पूछ सकता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा, तो यही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एशिया महादेश का हो जाएगा कौन चीज, किताब के अनुसार, आपके किताब के अनुसार। आप आर्ट्स में चलेंगे तो उसके अनुसार, करंट अफेयर्स के अनुसार दूसरा हो जाएगा, लेकिन आपके किताब के अनुसार अगर पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का बड़ा, तो कौन कहिएगा, गांधी सेतु, ठीक है ना। आगे है
पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल यह है? तभी बताए थे पाटलिपुत्र में किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। आगे है अगला प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बताइए कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। मिथिला मतलब गंगा जी के इस पार। ठीक है, जो भी है, मतलब हम इधर से शुरू करते हैं या डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो दो भागों में गंगा जी बंटती है, इधर उत्तरी भारत, ठीक है, और इधर उत्तरी बिहार। लिखिए क्या चीज़? उत्तरी बिहार। हम लोग तो ऐसे उत्तरी भारत में भी पढ़ते हैं और उत्तरी बिहार में भी, उत्तरी बिहार, और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिणी बिहार। ठीक है ना, तो इधर का जो क्षेत्र पड़ जाता उत्तरी बिहार वाला, ये समूचा क्षेत्र को कहा जाता मिथिला। हाँ, या इसी को मिथिलांचल कहा जाता है। हम लोग गंगा जी के किनारे हैं तो ये सब भी मिथिला का ही पार्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन कराते थे? वीरेश्वर कराते थे। क्यों? क्योंकि ये मिथिला के मंत्री थे और बहुत दानवीर भी थे। क्या थे ये? दानवीर भी थे ना, ये भी याद रखना है। दानवीर से दो आएगा, एगो आपको याद रखना कर्ण भी, आपकी किताब के अकॉर्डिंग। आगे है बृहत संहिता, तो याद रखना बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार ब्राह्मीर है। कपिल कौन दर्शन? तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन। कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। उसके बाद पतंजलि कौन दर्शन? तो योग दर्शन। कौन दर्शन? योग दर्शन। अगर पूछेगा आर्यभट्ट, तो याद रखिएगा कि गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और इनकी किताब का नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम है? आर्यभट्टियम। तो इनकी किताब का भी नाम याद रखिएगा, इनकी किताब का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक प्रश्न अवश्य कल पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। फिर बोलिए आर्यभट्टियम किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं। गौतम के बारे में याद रखना, ये न्याय दर्शन के हैं। क्या है? न्याय दर्शन से संबंधित। बताए कपिल कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। पतंजलि कौन दर्शन? योग दर्शन। आगे है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का क्या हो जाएगा? कपिल हो जाएगा। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शन कनाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन क्या हो जाएगा? कनाद। याद रखना, गौतम न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, याद रखिएगा इसको। आगे मीमांसा दर्शन, याद रखिएगा मीमांसा दर्शन कहेगा तो क्या हो जाएगा? जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कौन कराता है? जो हमारा धार्मिक शास्त्र है, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, हमारा दर्शन हो, ठीक है ना, उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हैं उपनिषद वगैरह, ये सब हम लोगों को कर्तव्य हमारा क्या है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, कर्तव्य और अकर्तव्यों के बीच विभेद जो करने का काम है, जब इसको आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है कि दुनिया के कई सारे चीज़ों का, दुनिया में आप जब भी परेशान हो तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, कई दुनिया के सारे प्रश्नों का जवाब कहा जाता है इसमें है। और ठीक है, गांधी जी कहते थे कि हमें जब भी लगता था कि आगे हमारा क्या रणनीति है अंग्रेज़ों के प्रति जो है युद्ध लड़ने का, तो हम एक बार जब हम पूरा हार जाते थे, लगता था ऐसा कि हमें कुछ करना है, हम उस समय क्या करते थे? श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक का ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, या कई सारे, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, विदेश में भी कई सारे लोगों ने, जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को अपने भाषा में ट्रांसलेट करके तब उसको पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत सारा, तो इसमें याद रखिएगा कौन कराता है? शास्त्र। कौन कराता है? शास्त्र। ठीक है ना। आगे है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, पाणिनि का व्याकरण क्या प्रसिद्ध है? क्रिया के बिना क्या भार के समान होता है? बताइए कौन चीज? ज्ञान। क्या चीज? ज्ञान। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुंबकम, कहता है ना कि अयम निजा परो बेति गन्ना लघु चेत सेताम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है वह तुम्हारा है। यह छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं, संकुचित बुद्धि वाले लोग, और उदार हृदय वालों के लिए पूरा संसार ये क्या है? परिवार है। और हम भारतवासी, हमारे यह शास्त्रों में लिखा गया है कि हम जो है पूरे दुनिया को ही अपना क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। सही बात है ना। और ख़ास करके बिहार भारत में आइए, इस क्षेत्र में आइएगा तो लोग, कोई भी दूसरे आदमी आते हैं तो कुछ ना कुछ तो कम से कम एक कप चाय या एक कप
पानी लेकर के सॉरी एक कप में तो पानी नहीं, एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर के तो अवश्य पूछा जाता है। ठीक है ना, ये हमारा इतिहास है या हमारा धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसको आज भी हम लोग निभाते आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग। आगे है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं। अनेक राज्यों में आप देखिएगा ना तो कौन युद्ध चलता है, शीत युद्ध देखने के लिए मिलेगा। एक समय था कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ कौन था, एक तरफ रूस था, और दोनों के बीच 1945 से 90 तक चला एक युद्ध जिसको कहते हैं शीत युद्ध। और 91 में जब रूस का विघटन हो गया, तो रूस का विघटन हो गया, उसके बाद यह क्या हो गया, टूट गया। तो आज के समय हम देख रहे हैं कि यह शीत युद्ध परस्पर आज भी चल रही है दो देशों के बीच। वाह, युद्ध चाह रहा है कि कोई देश आगे नहीं बढ़े, उसे कैसे उसकी इकोनॉमी को ख़त्म करें, उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे डैमेज करें। सब एक दूसरे पर लगा हुआ है। अमेरिका को देख रहे हैं, अभी अमेरिका क्या क्या खेल रहा है, अभी सब पर टैक्स लगा रहा है, टैरिफ खेल रहा है। भारत जहाँ बेसी बोलेगा भारत पर लगा देता है, चाइना पर लगा देता है। टैरिफ खेलने का वक्त दादा बनता है ना अमेरिका, दादा। उसको हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। इसका नाम हम रखे हैं पेट्रोल पंप। क्या रखे हैं, पेट्रोल पंप है उचट्टा। सब जगह जो है ना, ये तेल के लिए वेनेजुएला को ख़त्म कर दिया। बताइए कौन अच्छा तरीका है। एक देश है, दुनिया के देशों में उसकी मान्यता प्राप्त संस्थाएं उसको जो है यूएनओ ने दिया है, और तब जा कर के ऐसे राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। बताइए कौन तरीका है। क्या कहते हैं उसको, बताइए। किसी के घर में जा कर के उठा लेना। और दुनिया के देशों के जो भी बड़े बड़े देश हैं उसके मुंह में क्या बना हुआ है, पट्टी बना हुआ है, उन्हें बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अमेरिका के दादागिरी चल रहा है, वही कहते हैं अपना भाषा में। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, बताइए। अर्जुन किसके पक्ष से लड़ रहा था, किसके पक्ष से लड़ रहा था, पांडव के पक्ष से। किसके पक्ष से, पांडव के पक्ष से। और कौरव के पक्ष से ही था कौन, बताइए। कौरव के पक्ष से कौन था, तो कर्ण था ना, याद रखना। किसके, पांडव। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि दानवीर कौन था, दानवीर कौन था, तो कर्ण दानवीर था। कौन था, कर्ण क्या थे, दानवीर थे। ठीक है ना। आगे कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, आ गया कर्ण किसके पक्ष से, तो कौरव के पक्ष से। तब ना कि इंद्र आते हैं भेष बदल करके और कवच और कुंडल ले जाते हैं ना। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, जो बूढ़े बाघ थे वो क्या देना चाहते थे, स्वर्ण कंगनम। बताए थे ना कि एक वृद्ध बाघ था, वो कई दिनों से भूखा था, बूढ़ा था, तो कितना ज़्यादा वो अथी करता। तो उसने क्या किया, हाथ में कंगन लेकर के खड़ा था और कह रहा था क्या कि कोई ऐसा आदमी है जो है ना जिसको हम यह देना चाहते हैं। और पूछा, एक पथिक जा रहा था, वो लोभ में आ गया, बोला कि हम तुम पर क्यों विश्वास करें। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं पहले परा दुराचारी था, किसी जो है बहुत दुराचारी किया, इसलिए मेरा जो है वंश ख़त्म हो गया। और मुझे कुछ लोगों ने मुझे जो है बताया गया कि दान पुण्य करो तो तुम्हारा जो है सही हो जाएगा सब चीज़। तो उसी में उन्होंने कहा, मतलब बाघ ने कहा, क्या कहा बाघ ने, इसलिए मैं जो है यह करने आया हूँ। तो हाथ में क्या रखा था, वो स्वर्ण कंगन, कुछ लेकर के बोला पहले क्या कीजिए, स्नान करके आने। जो ही स्नान करने के लिए वो जाता है तो ही उस कीचड़ में क्या हो जाता है, फंस जाता है। याद रखिएगा, तालाब में नहीं फंसता है, कीचड़ में फंसता है। आगे क्वेश्चन है ये। और कीचड़ में फंस जाता है, और जब कीचड़ में फंस जाता है लोभ में ग्रसित होकर के, तो उसको क्या किया जाता है, बाघ के द्वारा उसे मार दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है अति लोभो न कर्तव्यम लोभ नैव प्रत्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। खूब लोभ करना नहीं चाहिए और लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए। लोभ ऐसा लोभ, मतलब कुछ जीवन में करना चाहिए वैसा लोभ। और जो खूब लोभ में आ जाता है उसके माथे पर पाप रूपी चक्र घूमते रहता है। वही चक्र किस पर चला, उस लोभी प्राणी पथिक पर चला। अगर वो लोभ में नहीं आता, समझ सकता था कि ये बाघ एक मतलब हिंसक जीव है, कैसे दे सकता है, बताइए। हालांकि यह कहानी है, ठीक है। आगे व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, बताइए। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से लिया गया। किससे लिया गया, हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ था, कौन लोभ से प्रभावित हुआ था, पथिक। कौन, पथिक हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पथिक कहाँ फंस गया था, बताइए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दोनों है, तालाब कीचड़, तो कीचड़ में फंसा था। फंसेगा कहाँ, कीचड़ में, कीचड़ में फंसा था, एकदम बिल्कुल सही।
आगे आगे बढ़ते हैं कि पथिक को किसने मारा, पथिक को किसने मारा, तो किसके द्वारा मारा गया, व्याघ्र यानी बाघ के द्वारा, किसके द्वारा, बाघ के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि बाघ यानी व्याघ्र के हाथ में क्या था, क्या था, स्वर्ण कंगन यानी सोने के कंगन था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, कौन बोल रहा था, बाघ, कौन बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। पूरा कहानी आपको समझा दिए। हंस सारस से सेवित विचित्र तत्वों वाली कौन है, मंदाकिनी नदी है, कौन नदी है, मंदाकिनी नदी है ना। और सीता जी दर्शन कर रहे हैं मंदाकिनी नदी को, और सीता जी को क्या कहा जा रहा है, हे सीते, क्या कहा जा रहा है, हे सीते, और क्या कहा जा रहा है, हे प्रिय ना, और क्या कहा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बोलिए, आप बताइए क्या क्या कहा जा रहा है, हम चेक करेंगे। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है, तो बताइए कौन कांड में किया गया, अयोध्या कांड में, जब राम लक्ष्मण के साथ सीता जी वनवास ग्रहण करने के लिए वनवास प्रसंग में वो जा रहे हैं। ठीक है। चित्रकूट पर्वत के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर कैसे मंदाकिनी नदी में हंस सारस सब आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, स्नान करते हैं, सारा चीज़ उसमें क्या किया गया, बताया गया। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, कौन पर्वत, चित्रकूट पर्वत, कौन पर्वत, चित्रकूट पर्वत। अगला प्रश्न है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने किया, बताइए। रघुवंश काव्य का रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। ठीक है। किसने, वाल्मीकि जी ने ना, और इनको ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे है रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, रामायण पाठ, बताइए। रामायण किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि जी के द्वारा। रामचरितमानस किसने लिखा है, बताइए। रामचरितमानस ने किसने लिखा है, बताइए कमेंट बॉक्स में, तुलसीदास जी ने। ठीक है ना, तुलसीदास जी ने ना, जबकि रामायण कहेगा तो किसने, वाल्मीकि जी ने। आगे निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, बताइए कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बताए थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकरा एक गुजरात में जगह वहाँ हुआ था। उनके परिवार जो है भगवान शिव के बहुत पुजारी थे। एक बार होता क्या है कि वह महाशिवरात्रि के दिन जो रात्रि जागरण चलता है उसमें देखते हैं कि वो मूर्ति के पास जो है जो प्रसादी वगैरह चढ़ा रहता है वहाँ पर चूहे आते हैं और उसको खा जाते हैं, और भगवान लगता है कि उनको कुछ करते नहीं हैं, भगवान जैसे हैं, और वो वहीं से जो है उसका ये हो जाता है, मूर्ति के प्रति ये आस्था पलट जाती है, अनास्था हो जाता है, और वहाँ से वो निकल कर के चले जाते हैं। जाने के बाद वो मथुरा पहुँचते हैं जहाँ पर उनके गुरु बिरजानंद होते हैं, याद रखिएगा, और बिरजानंद से वो शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा ले करके वह क्या करते हैं, आगे चल करके 1875 ईस्वी में एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या चीज़, आर्य समाज, और एक किताब भी लिखते हैं जिसका नाम होता है सत्यार्थ प्रकाश, और एक नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो। आज उन्हीं का एक संस्थान है जिसका नाम कहते हैं DAV, दयानंद एग्लो वैदिक, जो भारत के सभी राज्यों के सभी शहरों में मिलेंगे। इसके साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में आपको मिलेंगे। यानी जिसने शिक्षा का चिंगारी शुरू किया था, आज वह शिक्षा पूरा दुनिया में फैल रहा है। किनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आप लोग समझ गए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था, टंकरा में। टंकरा कहाँ है, टंकरा कहाँ है, गुजरात में हुआ था ना, कहाँ, गुजरात में। उसके बाद क्या रखना है, स्थान, गुरु का नाम याद रखना है। गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद, बिरजानंद। यह स्थान का नाम भी याद रखिएगा, कहाँ, मथुरा। क्या चीज़, मथुरा। बताना है कि आपको कौन समाज बनाए, कौन समाज का स्थापना किए, तो ये भी याद रखना है, आर्य समाज का। कहाँ, कौन समाज, आर्य समाज। ठीक है। कहाँ, मुंबई। ये भी 2 बार प्रश्न पूछा है, मुंबई कब, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। ठीक है। और कौन की पुस्तक की क्या नाम है, इनकी किताब का नाम, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको, नारा क्या दिए थे, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और क्या चीज़ बताए थे, और याद रखना इन्होंने एक बनाए थे, कौन सी संस्था, DAV। क्या बनाए थे, DAV, मतलब इसको कहते दयानंद एंग्लो वैदिक। और आज यह जो है बताए थे आपको कि भारत के कई सारे शहरों में ये स्कूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया, अब ये बताए, बिरजानंद। क्या हो जाएगा, बिरजानंद। ठीक है ना, कौन हो जाएंगे, बिरजानंद। आगे सत्यार्थ प्रकाश आ गया, किसकी रचना है, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। ठीक है। आगे है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? वो पूछ दिया कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि करमवीर कौन है? करमवीर कौन है बताइए। करमवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। बताए थे ना कि एक टोला में शिक्षक जाते हैं घूमने के लिए, वो टोला का नाम क्या होता है? भिक्खन टोला। कौन होता है? भिक्खन टोला। और उस टोला में जाते हैं तो एक लड़का को देखते हैं खेलते हुए, उसको कहते हैं कि आप स्कूल आ, और वहीं पर उसको बुलाते हैं और धीरे धीरे वो स्कूल में पढ़ता लड़का पढ़ता है। पढ़ने के बाद वह जो है धीरे धीरे उसकी जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके वो लड़का पढ़ता है और धीरे धीरे पढ़ करके विश्वविद्यालय में नाम लिखाता है और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कौन स्थान प्राप्त करता है? प्रथम स्थान प्राप्त करता है। हाँ, फिर वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होती है, उस केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण होता है। क्या होता है? उत्तीर्ण। और उत्तीर्ण हो जाने के बाद वह क्या बन जाता है? उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और उसके समाज में उसके आसपास किसका नाम चलने लगता है? राम प्रवेश राम का। अगला प्रश्न है परिश्रमी पुरुष कौन वरण करती है? किसकी वरण? तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। परिश्रमी के पास ही क्या आती है? लक्ष्मी आती है ना। आगे है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति? राम प्रवेश राम की। किसकी? राम प्रवेश राम की। आगे है कि भारत की शोभा को कौन प्रशंसा करते हैं? तो जो देवता लोग हैं वो भी भारत का गुणगान करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भी जन्म कहाँ हो? भारत में हो। तो देवता लोग भी किसकी गुणगान करते हैं? तो भारत का। भिक्खन टोला देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। याद रखना इसको। आगे है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? बताइए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है। यहाँ वहाँ पटना सभी जगह। ठीक है। आगे है भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, उपयुक्त सभी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? संस्कार पूछा जाएगा 16। संस्कार क्या है? 16। ठीक है। अच्छा, पूछेगा प्रकार, संस्कार के प्रकार। अगर प्रकार आपको पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गो। जन्म से पहले क्या है? बताइए। जन्म से पूर्व क्या है? 3 गो। जन्म से पूर्व क्या गो? 3 गो। शैशव क्या गो है? 6 गो। शिक्षा क्या गो है? शिक्षा संस्कार तो कहना है कि 5 गो। कहिएगा गृहस्थ क्या गो है? गृहस्थ एगो। वो एगो क्या है? विवाह। और अंत्योष्टि, अंतिम कौन है? अंत्योष्टि संस्कार ना। अंत्योष्टि मतलब अंतिम। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 3 8 6 14 जोड़िए 5 सॉरी संस्कार तो 5 प्रकार के। 3 और 6 3 9 9 5 14 14 1 15 1 16 गो। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संबंधी अभी बताएं। शिक्षा क्या है? 5 गो है। ये 6 गो कौन चीज है? तो शैशव। क्या है? शैशव संस्कार ना। जन्म से पहले 3 गो। क्या है? जन्म से पहले। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह जब होता है आदमी को तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे है कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? जब आदमी का मरने के उपरांत, मर जाता है तभी ना होता है अंत्योष्टि ना। आगे है कि सप्तपदी। सप्तपदी मतलब शादी विवाह हो जाता है तो 7 वचन का लिया जाता है। अग्नि के चारों ओर घूम करके 7 वचन। ठीक है। क्या क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विवाह आज तक हमको पता नहीं चला। विवाह में होता है। कब होता है? विवाह में होता है। आगे है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति ने क्या लिखा है? तो विदुर नीति श्लोक ना। नीति श्लोक। ठीक है। क्या लिखे हैं? नीति श्लोक। आगे नरक देखिए क्या लिखा है? नेरक। नरक होगा। नरक के कितने द्वार हैं? 3 हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं। अच्छा, एक चीज और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वो प्रश्न पूछा जाएगा कि उन्नति चाहने वाले को क्या दोष त्यागना चाहिए? तो 6 दोष। कौन दोष? 6 दोष। किसको? उन्नति चाहने वाले लोग। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। कौन है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और
दीर्घसूत्रता, ठीक है। उन्नति चाहने वाले लोगों को यह क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आगे है, किससे विद्या की रक्षा होती है, तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है ना। सत्येन रक्षते धर्म, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योगेन रक्षते विद्या, योग से विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, और कहा जाता है कि तीसरा में क्या है, बताइए तीसरा में क्या है। पहला है सत्येन रक्षते धर्म, योगेन रक्षते विद्या, और विरजिया रक्षते रूपम, और जो अच्छी वृत्ति होती है उससे उसकी किसकी रक्षा होती है, तो उसके कुल की रक्षा होती है। और मिर्जिया मतलब वो जो बढ़िया से रहिएगा तो क्या होगा, बढ़िया से रहिएगा तो आपका चेहरा रूप अच्छा रहेगा, और खराब कुल रहेगा मतलब खराब वृत्ति रहेगा तो कुल खराब होगा। कुल मतलब होता है वंश, ठीक है। आगे, घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो जो स्त्री होता है उसको क्या कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, किस देश का, अपने देश का, भारत, अखंड भारत। अखंड कहेंगे तो ये सब आ जाएगा, श्रीलंका तो टापू उपू है, बाकी सब आ जाएगा अखंड नहीं, पूरा भारत, भारत, ठीक है। इसमें ऑप्शन के अनुसार भारत। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, शास्त्रार्थ में कौन थी, बताइए। गार्गी थी, कौन थी, गार्गी ना, कहा जाएगी गार्गी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिया था, आत्म तत्व की शिक्षा। किसकी तत्व की, आत्म तत्व की, याद रखिएगा। आगे है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है, 24, 24 महिलाओं की। कितनी महिलाओं की, 24 महिलाओं की। आगे है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो जो औरत है, जो स्त्री हैं, उनकी वर्णन किया गया है, ठीक है। अणु से छोटा कौन है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है, तो आत्मा। कौन है, आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे, कर्ण किस देश का राजा कहे जाते थे, कर्ण अंग प्रदेश का, अंग, ठीक है ना, अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा ना। आगे याद रखना। आगे, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित। कौन है, नारायण पंडित। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तब ये बताए थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। उसके बाद स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, कहाँ हुआ था, बताए थे गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है लास्ट प्रश्न, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं, तो यह नरक के द्वार हैं, ठीक है। अब कुछ मैं आपको बता देता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ों आप जा कर के अभी देख लीजिएगा। पहला नंबर आप देख लीजिएगा बालक शब्द रूप, ठीक है। बालक शब्द रूप जा करके देख लीजिएगा, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बालक के आधार पर ही राम चलता है, कहेगा राम, सप्तमी एक वचन में क्या होगा, तो ये पहला बोले बालक शब्द रूप। दूसरा आपको देख लेना है शब्द रूप में एक हल्का अस्मत देख लेना है और युष्मत देख लेना है, दोनों चीज देखिएगा, जितना करें उतना ही। अस्मत युष्मत ये दोनों देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लकार देखना है, और लकार में क्या लकार देखना है, 5 लकार को ही, ठीक है। कौन कौन देखना है, पहला देखना है आपको लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। दूसरा कौन देखना है आपको, लिट लकार, सॉरी लंग लकार। पहले कौन लकार, लंग लकार। पहले कौन लकार, लंग लकार। कौन लकार होगा जी, पहले होगा लंग लकार। कौन लकार होगा, लंग लकार, लंग लकार ना, लंग लकार, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तीसरा आपको देखना है लेट लकार, लेट लकार। चौथा आपको देखना है लोट लकार, लेट मतलब भविष्य का, लंग मतलब भूत, लोट लकार मतलब अनुज्ञा बोधक या आदेशवाचक, और पांचवा देखना आपको विधिलिंग। क्या देखना, विधिलिंग। ये 5 लकार देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको, खास करके 2 गो देख लीजिएगा। एक पश्य धातु वाला देख लीजिएगा, क्योंकि पश्य जो चलता है ना लेट लकार में वो दृश्य के रूप हो जाता है, तो ये भी देख लेना है आपको। उसके बाद आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि लेट लकार में क्या होता है, हर्षी कार्य जुड़ता है, और लंग लकार में सब जगह क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक कार, ठीक है। तो ये सब आपको क्या रखना है ध्यान में। लकार देख लीजिए,
लीजिएगा। उसके बाद मैं कुछ और बता देता हूँ संस्कृत में। संस्कृत में अगर प्रकार की बात करें, प्रकार की बात ध्यान देना है सबको। अगर पूछा जाएगा बताइए वचन कितने प्रकार, तो कहिएगा वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष की बात करें संस्कृत में तो ये भी 3 होता है, ठीक है ना। कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाच कितने होते हैं, तो कहिएगा क्या होता है? 3 होता है। कारक पूछा जाएगा क्या होता है, तो कहिएगा क्या होता है? 8 होता है। कारक क्या होता है? 8 होता है, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। लिंग भी आपको याद रखना। लिंग क्या होता है? लिंग बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 चीज़ और पढ़ना है आपको। एक समास पढ़ लेना है, एक संधि पढ़ लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है उपसर्ग तो पढ़ ही लेना है, उपसर्ग और प्रत्यय भी जा कर के पढ़ लेना। जो ऑफलाइन क्लास किया है उसको प्रत्यय हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं, ठीक है ना। और अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से बता देंगे। उसमें क्या करना है आपको, प्रत्यय में जो है क्या क्या आपको पढ़ लेना है। प्रत्यय के में जो स्त्री प्रत्यय है उसमें आपको 5 प्रत्यय है, तो कई सारे 5 बताए थे, ऋण, चाप, टाप, ये सब जा करके आपको क्या करना है? पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है ये सब भी आपको कर लेना है, जो सब प्रत्यय बताए थे, ठीक है ना। जिसमें आपको हम बताए थे क्या क्या चीज़, कत्वा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, ठीक है ना, ल्युट प्रत्यय, ये सब जो बताए थे इसको आपको क्या करना है? पढ़ लेना, यानी प्रत्यय पढ़ लीजिएगा। 15 से 16 नंबर आपको प्रत्यय से जरूर आएगा, ठीक है। इसको कर लेना है, ठीक है। इतना ही आप अगर कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा। और आप इससे क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव का जो रहेगा, क्या चीज़, सब्जेक्टिव का जो रहेगा प्रश्न वो भी आप कर लीजिएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको याद रखना है कि 16 में से हमको 8 को प्रश्न करना है, 2 नंबरिया वो किताब वाला है तो आराम से बन जाएगा। अनुच्छेद जो लिखने वाला है वो 7 जो है वाक्य में लिखना है, वो भी हो जाएगा। आप प्लस 6 को क्या रहता है, बनाने वाला रहता है, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, इसी में आपका व्याकरण में जब पकड़ होगा तभी आपसे बनेगा। तो आप एक बार व्याकरण में जो बताया गया है उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा? इस प्रकार से हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा जो है कमेंट करें और लाइक का बटन भी दबा दें। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।